पोस्ट वर्कआउट जो मील है वो मेरी डन हो चुकी है। अब मैं सेटअप पे आके बैठ चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने अभी अभी अपने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि मैं यूरो एनजीटी के ऊपर जो एक वॉच रख रहा हूँ। ये जो एक पैटर्न है जो ये बेयरिश कंसोलिडेशन में जा रहा है, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मुझे एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट की जो है वो नीड है, या तो ऊपर या तो नीचे। एंड वॉच कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर एंड शायद से इट्स गोना बी अ रियली गुड ट्रेड। टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया है, टेलीग्राम लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आप कोटेक्स के ऊपर रजिस्टर करके खुद डिपॉजिट करके कैसे कर सकते हो वो भी मैं नीचे दे देता हूँ। ओके, बहुत सिंपल है। इट्स द थिंग कि जो इंडियन मार्केट्स हैं और जो ऑफिशियल जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं, एक्सनेस है, एक्सनेस तो चलो ब्रोकर है, बट ऑफिशियल जो मार्केट्स हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, मीम कॉइन्स है, एनएफटीज़ है, दे ऑल आर सच डिफरेंट थिंग्स। और लोगों को इसके बारे में बहुत ही लेस नॉलेज है। जो सिखा रहा है उसको है, बट लोग करते हैं तो 50% नॉलेज के साथ करते हैं, तभी लॉस हो जाता है। अगर समझो आपके पास चांस है कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका 90% 100% निकाल सकते हो, ठीक है, तो फिर आप क्यों नहीं निकालोगे? और आप निकालोगे, बट अगर आपके प्रेडिक्शन 2 या 3 गलत हो जाते हैं तो आपके इमोशन किक इन हो जाते हैं। या बाय द वे, दैट्स सिम्बा माई डॉग। तो वो मेरी आवाज़ सुनता है तो हमेशा मुझे बुलाने लगता है, उसे पूरा दिन खेलने का शौक़ है। सो फिलहाल थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस होगा, और बाय टाइम नून इट विल बी रियली गुड। सो आई विल अपडेट यू वंस आई एम इन दी ट्रेड। ओके, बाय। वेल, अभी 4 बज चुके हैं और यू कैन सी कि जो मैंने पैटर्न बनाया था वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है मूव कर चुका है, और इसे बहुत अच्छे से, एक सेकंड, यप, फॉलो करता हुआ तो बहुत अच्छे से आ ही रहा है। सही है, इस पैटर्न को बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। रीटेस्ट लेके मैंने 1 मिनट का ट्रेड लिया एंड वो जो था वो सक्सेसफुल था। यही चीज़ है जो आपको ओटीसी मार्केट्स में बेनिफिशियल बनाती है, कि अगर यहाँ पे आप समझो रीटेस्ट था, रीटेस्ट के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे नीचे, और जो ट्रेड है वो पास नहीं होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है। दैट इज़ सो मच बेनिफिशियल है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इतनी ट्रस्टेड हैं। मैं प्रॉफिटेबल हूँ इस मार्केट में पिछले 6 महीनों से, और मैं यही चीज़ें जो है सिलेक्टिवली फॉलो करता आया हूँ। आप जितना इसको सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि आपको ऑप्शंस इंडिकेटर्स के यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, बट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और आपको यही रखना है। आप आरएसआई लगा दो, वॉल्यूम लगवा दो, ठीक है, फिर आप इधर उधर देखो तो आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि हमेशा हर इंडिकेटर एक अलग जो पहलू है वो शो करता है, और मुझे मतलब है ट्रेंड से और क्या मूव चल रहा है उससे। तो सिलेक्टिवली मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था फॉरेक्स में भी, ठीक है, एंड आई वाज ट्रेडिंग इन XAU USD गोल्ड, तो उसमें यही इश्यूज़ हो रहे थे कि ट्रेडिंग सेटअप्स ना कभी कभी रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं। मतलब यू कैन सी है कि लोगों के पास चार्ट्स होंगे, पैटर्न्स होंगे, ये पैटर्न वो पैटर्न, बट उसके बाद भी उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हैं। वो हमेशा जो है वो हो नहीं सकता। जैसे डबल बॉटम है, तो डबल बॉटम हमेशा राइट हो वो हो नहीं सकता। सो दैट इज़ हाउ कि अगर मुझे पता है कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जो ब्रेकआउट के बाद है वो, अगर वो रीटेस्ट ले रहा है तो वो थोड़ा पुश करेगा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे जाके वहाँ पे जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल इट इज़ अबाउट ट्रेडिंग इन OTC, इन कोटेक्स। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस है तो अगर ब्रेकआउट हो गया तो बाय अप, ठीक है, और अब इतना चला गया तो वेट फॉर अ रेजिस्टेंस और सम बेयरिश सिग्नल वेयर यू कैन जस्ट सेल इट, जस्ट क्लिक ऑन डाउन, मेक मनी, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस है, पास्ट रेजिस्टेंस है, वापस यहाँ टच किया, टेक अ शॉर्ट ट्रेड, 50 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, जो टाइम आपको सूट करे। मैं जिस तरीके के सेटअप्स चूज़ करता हूँ उन सेटअप्स के अंदर मुझे पर्सनली ये 1 मिनट जो है वो प्रेफरेबल लगता है, क्योंकि फिर भी ये अप डाउन बहुत होता है। देखो, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन डाउन, अप 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 डाउन, तो ये इतना वॉलेटाइल रहता है, ठीक है।
तो उस चक्कर में मुझे 1 मिनट चाहिए ताकि मैं उसको टाइम दे सकूं। अभी तो ये 5 मिनट पे है, ये 1 मिनट कैंडल्स पे शो करेगा। तो मुझे 1 मिनट चाहिए कि मैंने अगर यहाँ बाय किया है तो अगले 1 मिनट में मुझे यहाँ मिले, और मुझे मिलता। अगर मैं यहाँ बाय करता मुझे यहाँ मिलता, अगर मैं यहाँ करता मुझे यहाँ मिलता। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बट हाँ, आपको जो दिन में सेटअप्स हैं वो 2-3 होने चाहिए। लाइक आपने मुझे लास्ट देखा कि मैंने कितनी देर पहले ये लिया था, ठीक है, और मैं अभी तक पेशेंसली सेटअप्स का ही वेट कर रहा हूँ। हम हर कैंडल में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। अगर चीज़ें बुलिश हैं तो हम उसे हमेशा नहीं कर सकते। यहाँ तो रीटेस्ट हुआ था ना, तो फिर रीटेस्ट में अगर मैं बाय करता तो मेरा लॉस हो जाता। वो चीज़ से बचना है, इसलिए जो एक परफेक्ट सेटअप है उसे ही फॉलो करना है। यहाँ जो रीटेस्ट बन रहा था वो बहुत ही परफेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो मैं वही फॉलो कर रहा था। और वो मैंने रीज़न भी दिया आपको इसके पीछे। ये जो रेजिस्टेंस है मैंने ये फॉलो किया, ठीक है। तो इसको इसने उसके बाद भी कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ये देखो, यहाँ पे जब ये 2 बार रिजेक्ट हुआ तो मैंने जो है अप का ट्रेड ले लिया, अप गया, इट मेड प्रॉफिट। फिर अगर आप यहाँ आते मेरे जैसे कि अगर रीटेस्ट पे लेते, ठीक है, ट्रेड, तो आपका लॉस होता। क्यों? ये रीटेस्ट ही नहीं हो पाया। यू हैव टू गिव इट टाइम तो देना पड़ेगा आपको। रीटेस्ट होता है अगर ये यहाँ आया, ठीक है, ये थोड़ा क्लोज हुआ हैमर की तरह, नीचे से बड़ा रिजेक्शन मिला हो और ऊपर, अब जो इसके बाद वाली कैंडल थी वही अंदर क्लोज हुई। इससे बचने के लिए ही 15 मिनट्स जो टाइम फ्रेम है वो हम यूज़ करते हैं देखने के लिए, और ट्रेड में एंट्री लेने के लिए 5 मिनट्स, ताकि डबल कंफर्मेशन मिल सके आपको कि आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो सकता है, और आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसी सेटअप की मदद से आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे, और साथ ही साथ जो पेशेंसली अपना जो ट्रेड है वो कर भी लोगे। अगर ट्रेड लेते हो कुछ अनसक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद आप मार्टिंगल यूज़ करके उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर वो भी फेल होता है तो दैट्स इट, डन फॉर द डे। वेल, गुड मॉर्निंग। प्रीटी मच ऑफ अ बेसिक व्यू इट इज़, बट बारिश में और सनसेट यहीं होता है, तो मेरे रूम में सारी धूप आती है, एंड इट इज़ क्वाइट पीसफुल एट नाइट एंड इवनिंग। और दूसरी बालकनी से भी अच्छा है व्यू। एंड जिम हम आ चुके हैं उसके बाद, और टुडे वी आर हिटिंग इंक्लाइन चेस्ट विथ ट्राइसेप्स, और उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं, और साथ ही साथ पंप कवर पहन के, प्री वर्कआउट पी के, अच्छे से जूम शॉट्स लेके हम पंप शो करते हैं। ये आफ्टर वर्कआउट पंप है, एंड इट वाज रियल इंटेंस वर्कआउट टुडे। आई वाज फीलिंग सो मच स्ट्रेंथ। मैंने हर एक्सरसाइज में पीआर लगाया, और ट्राइसेप्स एंड इंक्लाइन चेस्ट तो सुपर पंप होने लगे। तो डे 5 ऑफ चैलेंज है, तो इट्स टाइम टू गो होम एंड टेक सम ट्रेड्स, सो आई विल सी यू देयर। ऑलराइट, तो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड किया है मैंने थोड़ी देर पहले, और उसके साथ साथ मैंने वो टेलीग्राम पे शेयर किया था। और अभी टाइम हो रहा है, कौन से मैं देखूँ, अच्छा 5:22 शाम के। लाइव स्ट्रीम 35 मिनट्स की मैंने की थी, तभी मैंने शेयर कर दिया था। ये जो रिजेक्शन था यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि ये बुलिश था और ये एक रिजेक्शन था जो 2 बार होता वो दिखा मुझे, और जैसे ये यहाँ पे आया 2 बार मुझे रिजेक्शन दिख रहा था, मैंने सीधा जो कॉल है वो दे दिया, ठीक है। क्योंकि लाइव स्ट्रीम करते टाइम मैं जब बात कर रहा था आपसे, उसी टाइम पे मेरे मन में यहाँ पे जो ये कैंडल जो रिजेक्ट करी थी, कॉल का एक हिंट आ रहा था कि हाँ चलो लेते हैं, अब जाएगा। तो वो अप गया, एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना उस पर, ठीक है। $50 के 2 ट्रेड लिए थे। उसके पहले मैंने $10 की जो ट्रेड लिया था, ठीक है, एक डेमो ट्रेड लिया था नो ट्रेडिंग जोन के लिए। ये नो ट्रेडिंग जोन था, तो यहाँ पे मैंने जो है एक अप का ट्रेड ले लिया था, और वो एक्चुअली मेरे ट्रेड के 10 सेकंड बाद गया था। तो मैंने बताया था लाइव में कि नो ट्रेडिंग जोन ये है जहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। तो क्या होता है अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो जस्ट मैंने एक चीज़ बताया कि हम इसमें लक के ऊपर नहीं बैठ सकते या चांस के ऊपर नहीं, इट इज़ ऑल एनालिसिस, ठीक है। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, ये बुलिश है। अगर इसको नीचे जाना है तो इट हैज़ टू कम फॉर अ रीटेस्ट के बाद ये कंटिन्यू पैटर्न कर सकता है। इफ़ नॉट देन इट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट, इफ़ देन इट कैन बी अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट, देन इट कैन गो अप। इट हैज़ टू गो लाइक
दिस वे ओनली। और बहुत ब्यूटीफुल रिजेक्शन था, और मैंने एडवांस में ही बता दिया था चार्ट खोल के कि यस रिजेक्शन दिख रहा है। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद हमने जो प्रॉफिट्स है वो बुक किए। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही दिखेंगी, और आपको लाइव स्ट्रीम भी टेलीग्राम में ही मिलेगी। और नेक्स्ट ट्रेड के लिए अगर मैं बाहर होता हूँ तो मैं एडवांस में जो आपको बता दूंगा कि आप ये जो ट्रेड है वो ले सकते हो, वरना अगर मैं घर होऊंगा तो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल शेयर कर दूंगा। तो अब बैलेंस जो है वो अप हो चुका है $10,369, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग हो रही है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी दिखा रहा हूँ, वाह सुपर। बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा था और मेरे फेस पे आ रहा था, बट या मेरा टेबल थोड़ा बहुत मैस रहता है क्योंकि इस पे फ़ोन्स पड़े हैं और पावर बैंक, हेडफोन्स, दैट्स ऑल आई डू। अभी मैं एडिटिंग करने बैठूंगा उस पर, एंड यप, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं, सिखाना होता है, लाइव ट्रेडिंग करना होता है, इसलिए मैं अभी सिनेमैटिक शॉट्स जो है शुरू नहीं कर रहा हूँ शूट करना। बट ऑफ कोर्स अगर मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, आप एनी हाउ कर देते हो, मैं आपको व्लॉग्स स्टाइल में अपनी जिम लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपना वे ऑफ लिविंग, अपना सेटअप, सब कुछ इम्प्रूव करके सिनेमैटिक शॉट्स के साथ वॉइस ओवर में दिखाऊंगा, जिससे आपको सीखने में मज़ा आएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो मैं इतना सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज वी आर ऑन डे 5 और हम $369 प्लस हैं, ठीक है, सिर्फ 5 दिन के अंदर। सो दैट्स क्रेज़ी, दैट्स क्रेज़ी। हम पहले प्लान कर रहे थे कि हम AUD USD में जो ट्रेड है वो लेंगे, बट यप, मैं इस पैटर्न का ही वेट कर रहा था। तो कब से ये जो है ये यहाँ घूम रहा था कंसोलिडेशन में। आई वाज लाइक कि मुझे या तो इसके बाहर का चाहिए, अगर यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे लेता तो भी एक सक्सेसफुल ट्रेड होता। मुझे 1 मिनट पे देखना पड़ेगा क्या ये होता। यस होता, अगर मैं ब्रेकआउट पे यहाँ लेता तो होता, क्योंकि ऑफ कोर्स 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, तो देखो फॉरेक्स में क्या रहता है कि अगर समझो आपके पास टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आपने बाय कर लिया, और इनिशियली आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, आप प्रॉफिट में हो, टाइम की कोई लिमिट नहीं। बट यहाँ पे टाइम की लिमिट है, तो मैंने पहले क्या किया था कि 55 सेकंड्स का लिया था ट्रेड। तो उस टाइम पे मुझे पता है कि कितने टाइम के अंदर कितना जाना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझना है, अगर ये यहाँ है, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने नीचे जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए नीचे जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा, एकदम प्लेन की तरह नहीं उड़ेगा, राइट। तो ये जब नीचे ग्रैब करने जाता है तभी हम यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, अप ले लेते हैं, अप के लिए एक ट्रेड हम फिर ले लेते हैं। उसी टाइम पे ही मैंने ये चीज़ की थी यूरेंसिटी, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, मैं गॉड बन जाऊंगा इसका, ऐसा लग रहा है। बट सीरियसली हाँ, ऐसा ही सेटअप्स रहता है जब आप हर एक कैंडल पे जो है अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो आपको जो सेटअप्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल मिलते हैं इसी तरीके से। तो यस, इसलिए मैंने जो पहले था, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल था, मैं चेंज कर दिया, क्योंकि मैं पहले बहुत ट्रेड्स लेता था। मैं क्या करता था, यहाँ पे जो अमाउंट है उसको कम करके $3 $2 और बुम बुम बुम, फिर नेक्स्ट कैंडल में बुम बुम बुम, फिर बुम बुम बुम। तो उसमें इनिशियली अगर 90% वाला पेयर नहीं होगा ना, कि इसमें जैसे 90% प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं 50% जो अगर $50 में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है $95। तो वैसा अगर मैं 30% वाले में चूज़ करूँगा तो मुझे खाली उसका 30% मिलेगा, यानी मैं $10 का ट्रेड लूँगा तो जाएगा तो $10, आएगा तो $13, यानी $3 का प्रॉफिट। तो मुझे वो नहीं चाहिए था गाइस, इसलिए मैंने, और मुझे रिस्क भी कम चाहिए था। तो ये रिस्क के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, नीचे जो लिंक है उससे रजिस्टर कर लो और लाइव सीखो कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि इन दिनों लाइव ट्रेड करके आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा कि किसके के पास क्या चीज़ है, क्या ट्रेडर है, कहीं भी आपको लिंक में जोड़ देंगे। और अगर हम जो रिक्रिएट कर रहे हैं, हम सेल्फ मेड है, तो वो चीज़ हम लाइव शो कर सकते हैं। और मैं लाइव ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका हूँ और लाइव प्रॉफिट दिखाना भी शुरू कर चुका हूँ। तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।